जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया का एक जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उस चिड़िया का नाम कालू और सालू था। वे दोनों उस वृक्ष पर बड़े ही मजे में जीवन बिता रहे थे। उसी पेड़ की खोल में एक काला सांप भी रहता था। हर बार मौसम आने पर सालू चिड़िया उस घोंसले में अंडे देती थी। कालू और सालू जब भी दाना चुगने बाहर जाता था तो उनकी अनुपस्थिति में सांप मौका मिलने पर अंडे को खा जाता था, और जब वे लौटते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। यह देखकर दोनों चिड़िया बहुत उदास हो जाता था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस कारण सालू बहुत उदास रहती और विलाप करती थी, क्योंकि वह अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। एक बार कालू और सालू जल्दी जल्दी भोजन करके अपने घोंसले में लौटा तो उन्होंने देखा कि एक सांप उनके घोंसले के पास से निकल रहा था और घोंसले में अंडा नहीं देखा। तो कालू ने सालू को सांत्वना दी और कहा कि अब हमें शत्रु का पता चल गया है, हम इसका कुछ उपाय भी सोच लेंगे। दोनों ने काफी देर तक सोचने के बाद उसी पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर घोंसला बना लिया, और सालू चिड़िया से कहा कि सांप ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सांप का दुश्मन बाज है जो आसमान में मंडराता रहता है। इससे डर कर सांप खुले आसमान में नहीं आएगा। दोनों चिड़िया खुश हो गए। फिर हर बार की तरह सालू चिड़िया ने मौसम आने पर इस नए घोंसले में अंडे दे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। जब सांप ने कौवे के पुराने घोंसले को खाली देखा तो उसने सोचा कि वह घोंसला छोड़कर कहीं और चले गए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि कालू चिड़िया और सालू चिड़िया उसी पेड़ के चारों ओर मंडरा रहे हैं और शाम होते ही उसी पेड़ पर आ जाते हैं, तो उस शातिर सांप को यह समझते देर न लगी कि चिड़ियों का घोंसला अब उसी पेड़ के ऊंचाई वाली जगह पर बना हुआ है। सांप अगले दिन घोंसला खोजते हुए पेड़ के शिखर पर जा पहुंचा। तभी उसने देखा कि अंडे से बच्चे निकल आए हैं, तो सांप ने उसे जल्दी जल्दी निगल लिया और उसे अपना भोजन बना लिया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों चिड़िया कालू और सालू अपने घोंसले में वापस आया तो उसने देखा कि उसके घोंसले में बच्चों के छोटे छोटे पंख के अलावा कुछ नहीं था। यह देखकर सालू बहुत चिंतित हो गई और विलाप करते हुए कालू से बोली कि हमें कोई और जगह की तलाश करनी होगी जहां वो अपनी संतान को पाल सके। तो कालू चिड़िया ने उसे किसी प्रकार से शांत किया और कहा कि हमें विपत्ति को देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सांप जैसे दुष्ट से निपटने के लिए हमें अपने मित्रों की आवश्यकता होगी, इसलिए हम अभी अपने मित्र लोमड़ी के पास चलते हैं, जो हमें इस विकट परिस्थिति से निकलने का उपाय बताएगी। दोनों तुरंत लोमड़ी के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, और वहां पहुंचते ही उन्होंने लोमड़ी को अपनी दुख भरी कहानी की दास्तां सुनाई। लोमड़ी ने उन दोनों को सांत्वना दी और उसने उन्हें दुष्ट सांप को सबक सिखाने का उपाय भी बताया। लोमड़ी ने चिड़ियों को उपाय दिया कि इस राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ पास के सरोवर में ठंडी जल में स्नान करने आती है। उनकी सखियों के अलावा कुछ सैनिक भी उनकी रक्षा के लिए वहां खड़े होते हैं। तुम वहां जाकर राजकुमारी की किसी भी कीमती वस्तु को चुराकर उनके सैनिकों को दिखाते दिखाते पेड़ के पास ले आना, और पेड़ के पास पहुंचते ही उस कीमती वस्तु को सांप के बिल में डाल देना। उपाय सुनते ही कालू चिड़िया और शालू चिड़िया दोनों बहुत खुश हो गए और लोमड़ी को धन्यवाद देते हुए वहां से अपने घोंसले की ओर लौट गए। अगले दिन चिड़ियों ने ऐसा ही किया और वह सरोवर के लिए निकल पड़ा। पास के सरोवर में पहुंचते ही वह वहां एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया, और जैसे ही राज्य की राजकुमारी स्नान करने सरोवर में उतरी तो उसने सर्वप्रथम राजकुमारी और उनकी सखियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वहां पर इधर उधर उड़ने लगी। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के पश्चात कालू और शालू मौका पाकर राजकुमारी का सबसे कीमती हार, जो उनके वस्त्रों के साथ सरोवर के तट पर रखा था, अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ने लगा। चिड़ियों के इतना करते ही राजकुमारी की सहेलियां चिल्लाने लगी, देखो, वो चिड़िया राजकुमारी का हार चुराकर ले जा रहा है। जैसे ही चिड़ियों ने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सांप के बिल में वह हार डाल दिया और खुद अपने घोंसले में चले गया। जैसे ही राजकुमारी के सैनिकों ने बिल में झांका तो उन्हें एक सांप दिखा, और उसके बगल में ही राजकुमारी का हार भी दिखाई दे रहा था। सैनिक अपने भाले से राजकुमारी के हार को सांप के बिल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। वैसे ही सांप की नींद खुल गई। सांप भाले को देख डर गया और बात को जानने के लिए जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही सैनिकों ने उस पर अपने अपने भालों से प्रहार करने प्रारंभ कर दिए। सैनिकों द्वारा भालों से प्रहार करने के कुछ समय उपरांत सांप की वही मृत्यु हो गई और सभी सैनिक वह हार लेकर चले गए। आखिर दोनों चिड़ियों का समस्या का समाधान हो ही गया। सांप के मरने से अब दोनों चिड़िया कालू और शालू बहुत खुश हुआ।
और अब बहुत ही सुखी जीवन जीने लगा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? बुरे परिस्थिति का मुकाबला डटकर करना चाहिए, बड़े ही सूझबूझ के साथ बड़े लोगों की सलाह लेकर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन को दबाकर लाइक करें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले।